16 कलाओं में निपुण भगवान योगीराज श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के किस्से तो आपने बहुत ही सुने होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जिस किस्से से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उस किस्से को शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये किस्सा श्री कृष्ण और राधा के गुप्त विवाह से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के गुप्त विवाह के मंत्र किसने पढ़े थे, किसने उनकी शादी कराई थी और कन्यादान किसने किया था, हर एक रहस्य से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। जानिए कहाँ हुआ था राधा कृष्ण का गुप्त विवाह। मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर तहसील माठ क्षेत्र स्थित भांडीर वन है। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह स्थल राधा कृष्ण के गुप्त विवाह के साक्ष्य आज भी वहां मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह बाल्यावस्था में थे, तब उनका विवाह संपन्न हुआ। नारद जी ने किया था कन्यादान। मथुरा 16 कलाओं में निपुण भगवान योगीराज श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के किस्से तो आपने बहुत ही सुने होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जिस किस्से से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उस किस्से को शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये किस्सा श्री कृष्ण और राधा के गुप्त विवाह से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के गुप्त विवाह के मंत्र किसने पढ़े थे, किसने उनकी शादी कराई थी और कन्यादान किसने किया था, हर एक रहस्य से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। जानिए कहाँ हुआ था राधा कृष्ण का गुप्त विवाह। भांडीरवन मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था तो केवल 4 लोग इस विवाह में मौजूद थे। नारद जी ने राधा रानी का कन्यादान किया था। नारद के लिए वो पल बेहद ही अलौकिक था जब राधा का कन्यादान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने पढ़े थे गुप्त विवाह के मंत्र। भांडीर वन के पुजारी पंडित योगेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस दिन राधा और कृष्ण की शादी हुई, उस दिन घनघोर बादल छाए हुए थे। ब्रह्मा जी ने पंडित बनकर राधा और कृष्ण शादी कराई थी। ब्रह्मा जी ने ही शादी के मंत्र पढ़े थे और इस शादी का जो लेख है वह आपको श्री गर्ग संहिता में पढ़ने को मिल जाएगा। राधा से छोटे थे कृष्ण। पुजारी योगेंद्र दीक्षित ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण राधा से छोटे थे। उन्होंने जब उनकी मांग भरी थी तो अपने दोनों पैरों के पंजों पर खड़े होकर उनकी मांग भरी थी। मंदिर में आज भी वहां राधा रानी की मांग भरते हुए श्री कृष्ण अपने पंजों पर खड़े हैं। मुरली नहीं सिंदूर है योगीराज के हाथ में। योगीराज भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह के समय राधा कृष्ण सहित नारद मुनि और ब्रह्मा मौजूद थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी की जगह सिंदूर लगा हुआ है और वह राधा की मांग भरते दिखाई दे रहे हैं। आज भी मौजूद है मंडप। भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाते हुए श्री दीक्षित ने ये भी बताया कि जिस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और राधा के फेरे हुए थे, वह मंडप आज भी मौजूद है। यह मंडप वटवृक्ष के पेड़ों से बना हुआ है। एक तरफ राधा दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। कुएं से अमावस को निकलती है दूध की धार। पुजारी जी ने बताया यहाँ कृष्णकालीन समय से एक कुआं भी मौजूद है। इस कुएं का जल बहुत ही शीतल है। पुजारी का कहना है कि इस कुएं से हर अमावस को एक दूध की धार निकलती है। अब यहाँ श्रद्धालु देश विदेशों से इस भांडीरवन के दर्शन करने आने लगे हैं। गुप्त विवाह के साक्ष्य मौजूद। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले तो ये बात हम भी नहीं मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं, उन्हें देखकर हमें भी यकीन हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम के साथ साथ गुप्त विवाह भी किया था।